चलिए आपको बताते हैं कि सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज के बाज़ार में क्या परिस्थितियाँ बन गई, कैसा क्या माहौल बन गया और कैसा क्या उठाव दोनों ही समय में नज़र आया। और अगर आपको आवक नहीं पता है तो आपको आवक भी बताएंगे कि आज आवक मंडी में दरअसल कितनी रही है, कितना बैलेंस रहा है और कैसी क्वालिटी इस समय मंडी में पहुंच रही है। ये बड़ी बात है क्योंकि क्वालिटी ही हर चीज़ के हिसाब से मैटर करती है, भाव के लिए मैटर करती है, उठाव के लिए मैटर करती है। और अगर क्वालिटी में उठाव नहीं होगा तो फिर उसी हिसाब से भाव भी नहीं होगा। चलिए पहुँचे हैं सोनू भैया के पास। भैया नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जयंती की आप सभी को, हमारे दर्शकों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। शुक्रिया सर, शुक्रिया। और ऐसे ही आपके ऊपर प्रभु का आशीर्वाद बना रहे जी, बहुत ऐसे ही सही सच्ची निष्ठा के साथ हम जानकारी देते रहें, यही हमारी भावनाएं हैं। और सभी पे आशीर्वाद बना रहे जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। जी बिल्कुल। सोनू भैया, आज क्या परिस्थितियां बन गई प्याज के बाजार में? परिस्थितियां देखिए, बाजार में तो फिलहाल ग्राहकी थोड़ी कम है जी। और आमदनी की बात करें तो आमदनी हमारी मंडी में कम से कम जो है 110-115 गाड़ी की है जी। फ्रेश अराइवल कम है, कहीं ना कहीं हमारा बैलेंस थोड़ा ज़्यादा टिक रहा है मंडी के अंदर, क्योंकि एक दो दिन से थोड़ी बिक्री कम है मंडी के अंदर। जी जी। अगर बात करें आवकों की तो कोई विशेष जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा आपको में? अभी तो देखिए, अब आवक आगे आगे जो है आवक बढ़ने का थोड़ा हमारे को अंदेशा हो रहा है कि आवक इससे ज़्यादा हो सकती है अभी जो, क्योंकि अब मंडियाँ नासिक के पीछे मार्च एंडिंग की वजह से बंद थी, गुजरात में बंद थी, तो उसकी वजह से थोड़ा लोडिंग जो है यहाँ से कट आ रहा है इसके अंदर जो है। जी। और अब जैसे जैसे मंडियाँ खुलती जाएंगी, अगले हफ्ते में हो सकता है मंडी के अंदर भरपूर अराइवल होगी। जी। अभी तो थोड़ी बहुत जो कम होना शुरू हुई है, लेकिन ये अगले हफ्ते में हो सकता है फिर से आमदनी जो है भरपूर रहेगी हमारी मंडी में, जो कोई माल की कमी नहीं रहेगी। और अगर भाव की बात करें तो जब आमदनी भरपूर होगी तो भाव भी कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ हल्का होता हुआ नजर आएगा, ऊपर होता हुआ नजर नहीं आएगा इसके अंदर। सोनू भैया, अगर आज बात करें जी, कहाँ से गाड़ियाँ, कितनी कितनी गाड़ियाँ किस स्टेट से पहुँची हैं? जी, आज देखिए हमारी मंडी में फ्रेश अराइवल जो है 30 गाड़ी की है हमारी सिर्फ। हाँ। और कल की बात करें तो कल की भी हमारी मंडी के अंदर जो है कम से कम जो है 30 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो समझिए 60 गाड़ी तो हमारे पास प्रेजेंट जो है मंडी के सामने हमारे फड़ों के आगे खड़ी हुई हैं। और जब फड़ों की बात करते हैं तो फड़ों पे कम से कम हमारी 50 से 55 गाड़ियां एक उतरी हुई हैं। तो समझिए 115 गाड़ी के हमारे आइडिया से मंडी के अंदर माल है। तो और अराइवल की बात करें कहाँ से हैं, तो देखिए हमारी नासिक की जो है वो है 8 से 10 गाड़ियाँ हैं। एक गाड़ी हमारी नेफेड की कल की खड़ी हुई है मंडी के अंदर। और पूना की बात करें तो पूना की हमारी 20 से 25 गाड़ी की अराइवल है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान 15 से 16 गाड़ी की अराइवल है हमारी मंडी में। और गुजरात की बात करें तो गुजरात की आमदनी कहीं कम है, वो 4 से 5 गाड़ी की आमदनी है। और अगर इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर की भी 2 से 3 गाड़ी है। एक सागर का होता है एरिया जो एमपी में ही आता है, वो भी जो लाल क्वालिटी का था, उसकी भी 1-2 गाड़ियाँ हैं। खंडवा हो गया, खंडवे की भी 1-2 गाड़ी है। तो कुल मिला के जो हमारी मंडी के सभी जगह की आवक जो है थोड़ी बहुत और कहीं से ज़्यादा सभी भरपूर माल है अभी जो फिलहाल। नेफेड और एनसीसीएफ की कैसी आवक आज? एनसीसीएफ की तो अभी आमदनी नहीं है बिल्कुल भी जो है, वो अब बंद है फिलहाल अभी जो है। अभी उनका क्या अब आगे प्रोसेस है वो तो कुछ आइडिया अभी नहीं लग पाया है। और बाकी नेफेड की बात करें तो नेफेड कहीं ना कहीं आता जा रहा है माल जो है। कल भी सवेरे की रिपोर्ट में 2 से 3 गाड़ी थी और 12 बजे के बाद में ऑप्शन में 5 गाड़ी आई हुई थी वहाँ पे। आज भी अभी फिलहाल हमारे पास 1 गाड़ी की रिपोर्ट है। अब 12 बजे तक में कितनी गाड़ी आती हैं वो अब आगे देखेंगे इसका जो भी है। अच्छा सोनू भैया, अगर 4-5 गाड़ियाँ नेफेड की होती हैं तो क्या प्रभाव मंडी में ग्राहकी पे पड़ता है? बिल्कुल, हमारे पास 4-5 गाड़ी अगर नेफेड के अंदर अराइवल है तो वो तो मंदा बेचेंगे ना। तो उससे क्या है कि जो हमारे किसान भाइयों का माल है उसको हमारे को वो उसके सामने हमारे को वो माल भी फिर कम करके या किसान को करके बेचना पड़ता है कि भाई वो भी कहता है कि माल को बेचो, क्यों, उसको अगली फसल की भी तैयारी करनी होती है फिर। जी बिल्कुल सही कहा जी। अच्छा, ये जो सुनने में आ रहा है कि 3 लाख मैट्रिक टन इस बार जो है नेफेड स्टॉक करेगा, कुछ इसकी जानकारी मिल रही है, कब से शुरू करेगा? अभी तो देखिए उसमें टाइम है, अगर होगा अभी तो वो समझे इस मंथ के एंड में या फिर नेक्स्ट मंथ से करेंगे वो, क्योंकि अभी जो क्वालिटी फिलहाल अभी जो आ रही है, जो पीछे हमारी 15 दिन पहले जो 10 दिन पहले जो बारिशें हुई है ना, उसकी वजह से अभी क्वालिटी जो है थोड़ी हल्की आ रही है। मालों के अंदर जो है बारिश गिरने की वजह से दागी की शिकायत आ रही है, डैमेज की शिकायत आ रही है उसके अंदर जी। तो इसलिए अभी हो नहीं सकता कि वो स्टॉक करें। अगर स्टॉक होगा भी तो वो कम से कम जो है इस मंथ के लास्ट में जाके ही स्टॉक करेंगे या फिर नेक्स्ट मंथ से स्टॉक करेंगे जी। क्या कोई ऐसी नीति हमारे नेफेड को अपनानी चाहिए जिससे हमारे किसानों को अच्छा पैसा भी मिल जाए और एक उनका प्रोत्साहन हमेशा प्याज की खेती की तरफ बना रहे?
ये हमारे किसानों को, जैसे कि हमारी नेफेड जो काम कर रही है, तो नेफेड जैसे स्टॉक करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक करे, लेकिन उस स्टॉक को अगर आप लोकल मंडियों में डालते हैं तो वो थोड़ा माइनस पॉइंट है। हम तो उसमें यही कहेंगे कि गवर्नमेंट को अपने नेफेड को ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि जिससे कि वो माल जो है इंडिया की जगह किसी और कंट्री में वो एक्सपोर्ट कर सकें उसको, जो माल को, जिससे कि इधर के किसान को, आप नासिक का किसान खुश करते हैं तो एमपी का किसान जो हमारा नाराज हो जाता है, और अगर एमपी के किसान को ना खुश करते हैं तो हमारे राजस्थान का किसान खुश हो जाता है। तो हमारा ऐसा कोई भी काम ना हो कि जिससे नेफेड एक जगह भरपूर भाव देती रहे और दूसरी जगह किसान जो हमारा होता है। तो हम यही कहेंगे, स्टॉक होता है तो उसको माल को जो है नेफेड को वो माल को अपना एक्सपोर्ट करना चाहिए, उस माल को, ना कि इंडिया में ही निकालना चाहिए उसको। जो अगर जैसे नेफेड खरीदी करती है, तो एक हम अपना एक बातचीत कर रहे हैं जी, नेफेड खरीदी करती है तो उसका अप्रोक्सीमेट भाव कितना होना चाहिए जिसके हिसाब से किसान को भी अच्छा मूल्य मिल जाए, उसकी लागत भी निकल जाए और वो आगे भी खेती का कार्य करता रहे? देखिए, किसान की लागत तो आज के टाइम पे, अगर आज के टाइम पे आप गिनते हैं तो कम से कम 10 रुपये से ऊपर की उसकी लागत आती है किलो की, जो है, क्योंकि आज के टाइम पे बीज भी महंगा है, खाद भी महंगा है, उसने उसकी सिंचाई भी करनी है, उसका बिजली का खर्च भी है, तो ये सब तो किसान उसी में से निकालेगा ना। जी। अब 3 महीने फसल लगाने के बाद में अगर उसको भाव नहीं मिलेगा तो वो तो व्यर्थ है फिर। बिल्कुल। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि 10 प्लस में अगर उसका माल बिकता है तो किसान कहीं ना कहीं खुश रहेगा। सही बात है जी। और उसमें उसका भाड़ा भी आ जाता है और भी बहुत सारी किराया चीज़ें भी निकलता है, और उसमें उसको क्या है कि कुछ ना कुछ उसको जो है दाम उसको भरपूर मिल भी जाते हैं, जिससे कि उसके मन को तसल्ली रहती है कि हाँ जी मुझे कुछ रेट मिला है इसके अंदर, जो है। और एक चीज और भी है ना सोनू भैया कि हर साल जो है वो एक जैसा नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, किसी साल में किसान टूट भी जाता है। बिल्कुल, देखिए वो इस वजह से होता है कि कहीं फसल किसी टाइम पे इतनी बल्क में हो जाती है कि जिसका कोई आइडिया नहीं लगा सकता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है मंदे की उम्मीद फिर हो जाती है। अभी भी यही हाल है। देखिए नासिक के अंदर जो भरपूर फसल है इस टाइम, जो है अभी तक की रिपोर्ट में डबल फसल लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन जो बारिश हुई है उसका जो नुकसान है वो अब सामने आएगा, उसके बाद में पता चलेगा कि फसल का क्या हिसाब किताब रहेगा, स्टॉक में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा उसके। बिल्कुल आपने सही कहा जी। अगर आज भावों की बात कर ले भैया, तो आज भाव सभी जगह के स्टेट वाइज एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए हमारी दिल्ली के अंदर आज का भाव है, देखिए जो बढ़िया क्वालिटी की बात करते हैं वो है 13 रुपये से लेके 15 रुपये का। मार्केट जो पिछले हफ्ते में 15 से 16 के बिके थे, वो आज की रेट में 14 से 15 रुपये का माल है। और जो गुजरात के मालों की बात करते हैं, गुजरात के माल यहाँ पे मान के चलिए आप 9 रुपये से लेकर के 11 रुपये किलो के हैं। और जो हमारे राजस्थान के माल हैं वो 6 रुपये किलो से लेकर के और ऊपर में 8 रुपये किलो तक की रेंज में है। और अगर आप नासिक के मालों की बात करते हैं तो नासिक के लाल माल जो है वो 9.5-10 रुपये किलो के, और जो बढ़िया क्वालिटी में लाल माल है वो 10 से 10.5 रुपये किलो में है। और जो हमारी जो गाउठी आती है नासिक की, वो समझिए 11 रुपये से लेकर के और 12 रुपये किलो की बिक रही है वो, जो। अच्छा जी। और बाकी जगहों का? बाकी जगह जैसे एमपी का सागर जो आ रहा है वो भी तकरीबन यही मान के चलिए 9 से 10 रुपया, बहुत बढ़िया है तो 10 से 11 रुपये की पोजीशन है। खंडवा की बात करते हैं तो खंडवा भी 10 से 11 रुपये की पोजीशन में माल है इस टाइम। महाराष्ट्र के नासिक और पुणे का क्या कुछ है? पूना क्वालिटी 500 से 600 रुपये का मान के चलिए, बहुत बढ़िया क्वालिटी है तो 550 से 600 रुपया है, नीचे में 500 सवा 500 रुपये। हल्की क्वालिटी माल है तो वो फिर कहीं ना कहीं 500 के अंदर भी बिकता है माल। जो राजस्थान के सीकर और कूचामन का? सीकर वगैरह का माल जो है 6 रुपये 6.5 रुपये और नीचे में 5.5 रुपये की रेंज में है। और अगर कुचामन की बात करते हैं तो कुचामन का माल मान के चलिए आप 7 रुपये से लेके 8 रुपये की रेंज में है। अभी कहीं ना कहीं हमारा मथानिया भी शुरू हो गया है, वो भी माल मान के चलिए आपकी 8 रुपये 8.5 रुपये किलो में वो भी बिके हैं माल। जी। थोड़ी सी क्वालिटी दिखाते हैं सोनू भैया। बिल्कुल, ये हमारी पुणे की क्वालिटी है। क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ा बिक्री में कम है, और जो देख रहे हैं कि कस्टमर आज कम है और मौसम भी थोड़ा ऐसा ही बना हुआ अभी, तो इसकी वजह से क्या है कि मार्केट 1 रुपये किलो की मंदी हुई है फिलहाल, जो है। जी। और ये वाला? ये भी हमारी क्वालिटी पूना की है। जी। क्वालिटी बहुत सुपर है, क्वालिटी में कोई दिक्कत, लेकिन यही है कि अब मंदा है तो इसलिए हमें नीचे ऊपर करके माल को नहीं निकालता। ये आपके पीछे क्वालिटी देखेंगे आप, ये वाली जो है ये नासिक की क्वालिटी है। इसके अंदर थोड़ा जो है डैमेज की शिकायत आ रही है मालों के अंदर बारिश की वजह से। अच्छा जी। और आज अपने पास में अपना राजस्थान का सीकर का? राजस्थान का माल नहीं है, राजस्थान का लोड होगा तो सवेरे आपको राजस्थान की रिपोर्ट भी देंगे फिर, और क्वालिटी भी उसकी दिखाएंगे कैसी है कैसी नहीं। जी। अच्छा, अप्रैल की बात कर लें कि अप्रैल के 15-20 तारीख के आसपास कुछ उतार चढ़ाव आवकों को लेकर के, क्वालिटी को लेकर के, ग्राहकी किसी चीज़ को लेकर कुछ उतार चढ़ाव की आशंका? देखिए शर्मा जी, अभी आप फिलहाल देखिए अब सब फसलें इस टाइम पे तैयार हैं। इस टाइम जो है अगर आप बाजार की बात करते हैं कि मार्केट का क्या हिसाब किताब रहेगा, तो मान के चलिए मुझे नहीं लगता कि मार्केट को उठने का चांसेस है। तो इस 2 महीने, 1 से 1.5 महीना या 2 महीने के अंदर जो है आवक खूब रहेगी। बाजार के अंदर जो है लेवल यही बाजार का बना रहेगा। कभी आमदनी कम होगी तो रुपया 1.5 1 रुपये किलो टाइट हो जाएगा, और अगर आवक कहीं कम होगी
तो वही 1 रुपया 8 आना किलो जो है तेज हो जाएगा। यही प्रोसेस मार्केट में चला रहेगा, कोई ज़्यादा तेजी मंदी का हिसाब किताब कुछ नहीं बनेगा अभी फिलहाल। और आपके माध्यम से जानकारी अपने किसानों तक पहुंचाते रहेंगे। जी बिल्कुल, चाहे तेजी हो, चाहे मंदी मंदा हो, हो। चाहे मध्यम हो। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मार्केट का पोजीशन होगी, जैसी भी सिचुएशन होगी, वो हम टाइम टू टाइम जो है आपके माध्यम से हम अवगत एक कराते रहेंगे अपने किसानों को भी, अपने व्यापारी भाइयों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया जी। और एक आड़ती होते हुए इतनी अच्छी भावनाएं कि आप हमारे किसान साथियों को, व्यापारियों को, जितने भी दर्शक हैं उनको अच्छी जानकारी देते हैं और ऐसी जानकारी आपसे मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर अपना बता दीजिए। जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, शॉप नंबर है 811177, मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674, 98 110 41 674। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। और बोर्ड आपका मैं दिखा देता जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये सोनू भैया का बोर्ड आप देख लीजिए। बोर्ड इसलिए दिखाते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो इन तक पहुंचने में। अगर आप बाहर से निकल भी रहे तो आप बोर्ड की तरफ एक नज़र डालेंगे और आपको फड़ मिल जाएगा। अगर पहली बार आप आ रहे हैं, जो आ चुके हैं उन्हें तो पता ही है। देखिए गंगा ट्रेडर्स के नाम से 1177 और ऑफिस का नंबर है, फड़ का नंबर है, सोनू भैया का नंबर है, जो सोनू भैया अभी आपको इंटरव्यू दे रहे थे, धीरज भैया इनके बड़े भाई हैं, उनका नंबर भी है। आप संपर्क कीजिएगा, हमेशा आपको सही जानकारी, उचित जानकारी इनके पास मिलती रहेगी। चलिए, नमस्कार।